नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट, कहा महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान। आज आईपीएस पूरन कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। आईपीएस पूरन कुमार को देंगे श्रद्धांजलि। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को की थी आत्महत्या। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार प्रसार। मेरा बूथ सबसे मजबूत चलाएंगे अभियान। एनडीए कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। बिहार चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। 16 अक्टूबर को पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश का दौरा। नांदयाल और कुर्नूल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज गुरुग्राम के मानेसर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। 41वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में करेंगे शिरकत। यूएनटीसीसी के प्रमुखों का होगा सम्मेलन। यूएन शांति मिशनों से संबंधित मुद्दों पर होनी है चर्चा। भारत की शांति स्थापना में भूमिका पर जोर दिया जाएगा। दिव्यांगों को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल। सीएम योगी के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश। सभी मंडल मुख्यालयों पर बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना वित्तीय अनुशासन का मॉडल राज्य। सीएजी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। पूंजीगत व्यय और निवेश में यूपी शीर्ष पर पहुंचा। निवेश और पूंजीगत खर्च में रचा गया उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घुसपैठ के आंकड़ों को बताया फर्जी। सीएम योगी को कहा घुसपैठ किया। बोले मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, उन्हें वहां पर भेज देना चाहिए। वहीं शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार से लौट रहे बाइक सवारों को बोलेरो ने रौंदा। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ में कैब चालक योगेश पाल की हत्या का लूट करने वाला 1 लाख का इनाम में गुरु सेवक। पुलिस मुठभेड़ में ढेर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर एक सप्ताह में 2 कैब चालकों की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। जौनपुर पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारी का किया भांडाफोड़। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध पटाखे, 56,000 रुपए नकद बरामद किए। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस और ई रिक्शा लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जिसके बाद वो घायल हुआ। दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस के मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी अमन के दोनों पैरों में गोली लगी। लखनऊ रैली से उत्साहित बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पश्चिम क्षेत्र और मेरठ मंडल के प्रभार में किया बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। दलित मुस्लिम समीकरण के तहत संगठन में फेरबदल। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर। पिकअप ने स्कॉर्पियो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों हुए घायल। वहीं फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पैसे न देने पर भड़का बेटा, पिता की ईंट से कुचलकर की गई निर्मम हत्या। यूपी पुलिस ने सिपाही है आरोपी बेटा। कन्नौज के काशीराम कॉलोनी में युवक का फांसी पर लटका मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में लगी भीषण आग। फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आगरा के ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग। एलईडी लाइट के ज्वाइंटर में हुआ शॉर्ट सर्किट। बंद रहता है ताजमहल का दक्षिण गेट। अमरोहा में युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या। इलाके में फैली सनसनी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
बदायूं में प्रसव केंद्र बने अवैध वसूली का अड्डा। पत्नी का प्रसव कराने पहुंचे व्यक्ति ने महिला डॉक्टर पर 4,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली का ये पूरा मामला। संभल में मीट कारोबारी के यहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई। इंडियन फ्रोजन फूड के मालिक हाजी इरफान के आवास पर और फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। सुबह करीब 6 बजे से छापेमार कार्रवाई शुरू हुई। देश का पहला हाईटेक गांव बना सारनपुर का थरोली गांव। हाईटेक सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, आधुनिक लाइब्रेरी से लैस ये गांव। थरोली गांव में सीएम योगी के नाम से बनी लेक आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। रंगदारी के मुकदमे पर कार्रवाई पर रोक लगाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई। महोबा पावर स्टेशन में बड़ा हादसा। हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एएसडीओ सहित 3 लोग झुलसे। एक की हालत नाजुक, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इटावा में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जहां ससुराल वालों की गैर मौजूदगी में उठाया खौफनाक कदम। घर के अंदर बंद कमरे में लटका मिला महिला का शव। लखनऊ नगर निगम जॉन 3 में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। अकेंद्रित सेवा नियमावली की मांग को लेकर जताया विरोध। राजधानी लखनऊ के नेहरू रोड तिवारीगंज के पास बाइक सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बरेली में मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। मारिया फ्रोजेन कंपनी पर सुबह से चल रही थी कार्रवाई। संभल की भी एक फैक्ट्री में छापेमारी हुई। राजधानी लखनऊ में उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया। दिवाली से पहले फूड विभाग ने पकड़ा 1000 किलो नकली खोआ। कानपुर से प्राइवेट बस से नकली खोआ लाया जा रहा था गोरखपुर। कन्नौज में पुलिस के खौफ में नदी में कूदने वाला किशोर के घर पहुंचे मंत्री असीम अरुण। मंत्री ने परिजनों से बात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हापुड़ में पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा। प्रतिबंध के बाद दुकान में बारूद का जखीरा मिला। करीब 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी कपिल को हिरासत में लिया। वहीं बुलंदशहर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले जनसुविधा केंद्र संचालक अतुल कुमार गिरफ्तार। यूआईडीएआई में अपडेट किए बिना आधार कार्ड तैयार करता था आरोपी। बुलंदशहर में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे तक चला सघन सत्यापन अभियान। पुलिस की जांच में 330 आरोपी घरों पर मौजूद मिले। 20 अपराधी जेल में बंद। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पौड़ी में भव्य सहकारिता मेले का आयोजन। सहकारिता मेले में पहुंचे सीएम धामी का लोगों ने किया भव्य स्वागत। यूपीएससी पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी जिसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द की गई। पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा सीबीआई को पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। जल्द पारदर्शी तरीके से दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। लक्सर में युवक नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार। 270 नशीली टैबलेट्स के साथ युवक पकड़ा गया। कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। वहीं मसूरी में बजरंगबली स्टोन क्रशर को लेकर हुआ विवाद। स्टोन क्रशर के मालिक सरदार सिंह मल ने लगाए गंभीर आरोप। कहा कि हुकुम सिंह रावत स्थानीय लोगों को भड़काकर काम में बाधा डाल रहे हैं। मैक के मुख्य डीलर मुस्कान को बड़कोट पुलिस ने विकास नगर से गिरफ्तार किया है। मुस्कान की आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। बारीकी से कर रही है छानबीन। हरिद्वार के कनखल में एक आश्रम के संत पर लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप। महामृत्युंजय मठ के कोठारी महंत वैराग्यपुरी 28 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सरकार के परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम धामी को दिया धन्यवाद। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास से पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए हैं निर्देश। 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर काम कर रहा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रामलीला का किया शुभारंभ। सांस्कृतिक मंच का किया गया लोकार्पण। समिति को भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई के खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य बैठक का आयोजन किया गया। पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए पथ संचलन निकाला गया। संघ शताब्दी वर्ष पर आरएसएस ने चंपावत के लोहा घाट में किया पथ संचलन। पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक संघ के लोग हुए शामिल। कोटद्वार की चिल्लरखाल लाल ढांग मोटरमार्ग पर रोक के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपन चंद्र खंडूड़ी के कार्यकाल को ठहराया है जिम्मेदार। कहा 20 सितंबर 2007 में कंपनी को काम बंद करने का आदेश जारी हुआ। ऋषिकेश के शिवाजी नगर की मेन रोड और आंतरिक मार्गों पर हालत जो है वो बद से बदतर है। पैदल चलना भी जोखिम भरा है। लोग जान खतरे में डालकर सड़कों को कर रहे हैं पार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी में राहु मंदिर पैठाणी के जीर्णोद्धार के मास्टर प्लान के संबंध में हुई बैठक। राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय विद्यालय देहरादून में आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। दीप जलाकर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने स्थानीय पालिका प्रशासन की नाकामी को लेकर बोला तीखा हमला। मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर भी राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से चीन के अमेरिका को निर्यात में आई कमी। 6 महीने के उच्च स्तर पर वैश्विक निर्यात। एक गिरफ्तारी से बुरी तरह से ढह गए अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर। रिलायंस पावर और इंफ्रा में भी 10% तक की गिरावट दर्ज हुई। टाटा ग्रुप में विवाद के बीच चंद्रशेखरन का कार्यकाल अब और बढ़ाया गया। 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। 1987 में टीसीएस में इंटर्न थे। रेलवे ने दिवाली छठ पूजा पर 30 लाख बर्थ बढ़ाई है। बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यूपी के यात्रियों के लिए ये फायदा। वहीं मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ 15 अक्टूबर से ओपन होगा। कंपनी इशू से 451 करोड़ आपसे जुटाएगी। 17 अक्टूबर तक निवेश का मौका है। मिनिमम 14,910 रुपए लगाने होंगे। दिनाज को दूसरी तिमाही में 746 करोड़ रुपए का मुनाफा। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 21% बढ़े। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 710 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं टॉप 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1.94 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप गेनर कंपनी रही। उनका हैदराबाद ऑफिस 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला। कर्मचारी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आई ऐप कभी भी कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं। कभी भी आओ, कभी भी जाओ। दिल्ली से चीन के ग्वांझू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान 10 नवंबर से शुरू। हवाई मार्ग पर उड़ानों का संचालन इंडिगो के एयरबेस A320 विमान से होगा। व्यापार पर्यटन के बढ़ेंगे अब अवसर। सोनाली सेनगुप्ता बनी आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंकिंग फाइनेंस में है 30 साल का अनुभव। अब आरबीआई के 3 महत्वपूर्ण विभागों की निगरानी करेगी।
वहीं गाजा में हमास और डोगमूश कबीले के लड़ाकों में हुई झड़प। हमास लीडर के बेटे समेत 64 की हुई मौत। फिलिस्तीनी पत्रकार की गोली मारकर हत्या। इकोनॉमिक्स में के नोवेल का ऐलान। आज लेबर मार्केट में भेदभाव या राजनीतिक अस्थिरता के असर पर रिसर्च को मिल सकता है पुरस्कार। अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान बोला सिर्फ 23 की मौत हुई है। भारत की तरह तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक बाज नहीं आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। जम्मू कश्मीर पर भड़का पाकिस्तान तो मुत्की ने इसका अल्टीमेटम दिया है। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान ने भी पाकिस्तान को सुनाई है खरी खोटी। शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताई अपने मन की बात। ट्रंप ने कहा कि गाजा में अपने कदम रखना चाहता हूं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बाद में गोलीबारी हमले में 4 की मौत। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने संदिग्धों की जांच शुरू की है। मकसद अब तक अज्ञात। वहीं अनीता आनंद के नई दिल्ली दौरे पर कनाडा के राजनीतिक विशेषज्ञ बोले भारत कनाडा के साथ व्यापारिक संबंध में अब बदलाव दिखेगा। हमास की कैद से 7 इजरायली बंधक रिहा। 13 और छोड़े गए हैं, जहां पर नेपाली नागरिक विपिन जोशी का सूची में नहीं है नाम। रेड क्रॉस बंधकों को लाने रवाना। मेक्सिको को भारी बारिश ने मचाई है तबाही। जहां बाढ़ और भूस्खलन से 41 लोगों की मौत। कई इलाकों में देखा बाढ़ का असर। फ्रांस की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर। एक ही हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं लेकोर्नू ने एक हफ्ते पहले दिया था इस्तीफा। और चलिए अब बात करेंगे खबरों की, जहां लालू एंड फैमिली को राउस एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जहां पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देते हुए अपराध तय कर दिए हैं। अब इसे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, जो महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर असर डाल सकता है। IRCTC मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, इसके अलावा तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने लालू से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं। इस पर लालू यादव सहित राबड़ी देवी, तेजस्वी ने भी अपना अपराध मानने से इनकार किया। कहा मुकदमे का सामना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इसके अलावा प्रेम गुप्ता सहित IRCTC घोटाले में 14 आरोपी हैं। लालू यादव व्हील चेयर पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आया। मामला IRCTC के 2 होटल के संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। त्योहारों पर घर जाने वालों के लिए रेलवे ने खास तोहफा दिया है। दीपावली, छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लाखों अतिरिक्त सीटें इसमें जोड़ी हैं, जिसमें कि यात्रियों को टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को तोहफा दिया है। यात्रियों को अब IRCTC का टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी कि बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी है। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इसका फिलहाल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है, जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिनकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है। आपको बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में 150 से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं देते हैं और बुकिंग बंद कर दी जाती है। त्योहारी सीजन पर बुकिंग प्रणाली में नियमों को लचीला बनाते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की संख्या बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई है।
गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी 101 सीट पर, जेडीयू भी 101 सीट पर, जाग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। एनडीए में सीट बंटवारे से ये साफ बात हो गई है कि इस बार छोटे भाई बड़े भाई का रोल खत्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों को बराबर 101 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग में कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े या छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क पहुंचे और यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी को घुसपैठिया भी बता दिया। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बता दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सुरक्षित कुर्सी पर बैठकर सीएम योगी झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि रविवार 12 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी विचारधारा वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी, जहां पर अखिलेश यादव गोमती नगर के लोहिया पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं। नाइंसाफी, इसके साथ ही गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। तो वहीं इसको लेकर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव के घुसपैठिए वाले बयान को मानसिक दिवालिया बताया और कहा कि उनके पास अब कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है, जहां लखनऊ और मेरठ में 2 अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बात लखनऊ की करें तो लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश गुरुसेवक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस ने गुरुसेवक के पास से 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और गाड़ी बरामद की। कैब चालक योगेश पाल समेत 2 कैब ड्राइवर की लूट और हत्या के मामले में पुलिस गुरुसेवक की तलाश कर रही थी। योगेश पाल की हत्या के मामले में पुलिस गुरुसेवक के 2 साथियों को पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा अगर बात मेरठ की करें तो मेरठ पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपी की पुलिस को 9 महीने से तलाश थी। मेरठ की सरूरपुर पुलिस के साथ सोमवार सुबह हुई मुठभेड़ में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने वाला 25,000 रुपए का इनामी शहजाद उर्फ निक्की मारा गया। वह सूमा थाना इलाके के गांव मोहम्मदपुर साकस्त का रहने वाला था। इससे पहले भी वो एक बालिका के साथ दुराचार करने के मामले में जेल में बंद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं। अयोध्या में बन रहा रामलला का भव्य मंदिर अब न केवल सनातन आस्था का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक तकनीक का चमत्कार भी बनता जा रहा है। मंदिर को टाइटेनियम गेट से मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक के बाद एक भव्यता देखने को मिल रही है, जहां अब अयोध्या में राम मंदिर में पहली बार टाइटेनियम गेट से मजबूती मिलेगी। जहां पर बता दें कि टाइटेनियम गेट से आयु भी बढ़ेगी। अयोध्या में बन रहा रामलला का भव्य मंदिर अब न केवल सनातन आस्था का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक तकनीक का चमत्कार भी बनता जा रहा है। ये मंदिर अब दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जहां पर टाइटेनियम जैसे उच्च गुणवत्ता वाली धातु का इस्तेमाल संरचना की